दोस्तों नमस्कार। मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस लिए। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई भी अपना प्रैक्टिकल ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर करना है तो पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। निफ्टी में इनफैक्ट हमको कोई ट्रेड आज मिला ही नहीं, क्योंकि निफ्टी जहां से शुरू हुआ वहीं पे जाके खत्म हो गया। अल्टीमेटली 19 पॉइंट का एक माइनस में जाके निफ्टी बंद हुआ। यानी हमने ये बताया था कि अगर 23,500 के नीचे जाके सस्टेन करता है तो 100 पॉइंट का हमको एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन निफ्टी ने आज 23,496 में जाके फिर एक रिवर्सल दे दिया और ऊपर की तरफ चलने लगा। यानी इनफैक्ट हमको आज कोई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने का मौका नहीं मिला। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल भी वही हालात रहेगा। निफ्टी एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है। कल भी वही हालात रहने वाला है। अगर इस बीच निफ्टी आपको 23,800 के ऊपर मिले तो आप एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। और याद रखिएगा 23,800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 23,800 जाके रिवर्सल हो जाता है, इन दैट केस आपको कॉल का ट्रेड में नहीं बैठना है, आपको इनफैक्ट पुट के ट्रेड में बैठना है। तो 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और फिर अप मूव देता है तो 100 पॉइंट का 23,900 तक का एक ट्रेड हमको कॉल का ट्रेड हमको मिल सकता है। लेकिन अगर 23,800 के आसपास जाके कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप जरूर एक पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 23,700 तक का हो सकता है। यानी 23,800 कल का हमारा लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। 23,700 के 23,800 के अगर नीचे आता है और कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो हम एक पुट का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। इस बीच अगर निफ्टी नीचे की तरफ 23,500 का लेवल फिर से रेस्पेक्ट करके कोई अप मूव देता है तो हम कॉल के ट्रेड के लिए बैठेंगे। और अगर 23,500 ब्रेक होता है तो हम एक पुट के ट्रेड के लिए बैठेंगे। यानी एकदम सिंपल है। 23,800 का लेवल और 23,500 का लेवल। 23,500 का लेवल टूटता है और कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो हम नीचे के ट्रेड के लिए बैठेंगे। और अगर 23,800 का लेवल टूटता है और ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट देता है तो हम एक कॉल के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं। और 23,800 से पुट के एक ट्रेड भी हम इनिशिएट कर सकते हैं अगर कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था और क्या रहा आज कल। तो बैंक निफ्टी में हमको एकदम अच्छा ट्रेड मिला। हमने ये बोला था कि 50,000 के नीचे हमको एक बेयरिश ट्रेड मिलेगा, जो कि 50,000 टूटने के बाद 49,400 तक का हमको एक लेवल देखने को मिला। यानी हमको 600 पॉइंट का एक बहुत खूबसूरत ट्रेड मिला, जो अगर आपने देखा होगा तो आपने जरूर इनिशिएट किया होगा। इस बीच हमने ये भी बोला था कि 50,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है और ऊपर चलता है तो हम एक कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिवर्सल किया और जैसे ही रिवर्सल करके ये कैंडल का हाई तोड़ा, यहाँ से हमको यहाँ तक का एक ट्रेड करने का मौका मिला, जो कि 400 पॉइंट का था। यानी ऊपर की तरफ 400 और नीचे की तरफ 400 पॉइंट का हमको एक 600 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड करने का मौका मिला। तो अगर आपने एनालिसिस देखा है तो आपने जरूर ये ट्रेड किया हो। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में हमने कुछ स्टॉक्स आपको बताया था जो में जिसमें सिर्फ एमएनएम ही एग्जीक्यूट हुआ था और एमएनएम में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि एमएनएम बेयरिश पैटर्न दिखने लगा था एमएनएम में। तो हमने फर्स्ट टारगेट में 3,130 में इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। हमने एंट्री किया था 3082 में और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 3130 में। यानी आज यहाँ पे हमने 48 पॉइंट का पॉइंट कलेक्शन किया था, जो कि टोटल प्रॉफिट होता है हमारा 18 क्वांटिटी था, जिसका टोटल प्रॉफिट 864 रुपया होता है। बाकी कोई भी ट्रेड आज नहीं आया। कोडक बैंक कल ध्यान में रखिएगा। कोडक बैंक बहुत नियर है अपना एंट्री पॉइंट में आने के लिए, तो कोटक बैंक में आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे ट्रेड्स अभी बहुत दूर है। तो आज हालांकि कोई हमको ट्रेड दिखा नहीं, कोई हमको स्क्रिप्ट दिखा नहीं जहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो हो सकता है कल
कोई हमको मिले तो कल हम जरूर शेयर करेंगे। बाकी कोटक बैंक का ध्यान रखिएगा, कोटक बैंक में एंट्री है 1754 रुपए में, स्टॉप लॉस है 1730 रुपए में, और टारगेट है 1802 रुपए। याद रखिए, हम 50% में पहला टारगेट बुक करेंगे और 50% में दूसरा, यानी 1754, 1802 माइनस 1754, यानी 48 पॉइंट का यहाँ पे भी है। तो पहले 24 पॉइंट का हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ट्रेंड अच्छा चलता है तो हम सेकंड टारगेट 24 पॉइंट का लेंगे। अगर अच्छा नहीं चलता है तो फुल बुक हम यहीं पे कर सकते। तो इस तरह से फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट रखेंगे और हम प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। पहला प्रॉफिट बुक करने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके एंट्री पॉइंट के पास ले आना मत भूलिएगा, अगर आप पेपर ट्रेड वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कृपया कोई प्रैक्टिकल ट्रेड मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से एनालिसिस वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कल हम कुछ स्टॉक्स भी शेयर करेंगे अगर हमारे रडार में आता है तो। और बाकी जो जो स्क्रिप्ट आपको दिया हुआ है सब में ध्यान रखिएगा। जिस भी दिन ये ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और हो सके तो वीडियो पॉज करके इसका एंट्री टारगेट पॉइंट आप लिख के रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू वेरी मच।